नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह क्रमांक आप सभी के लिए बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे गूढ़ विषयों के बारे में जो कि आपसे इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे, और आपके अनुभव और महाराज जी की आप पर जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वह भी और प्रगाढ़ हो जाएगी। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। जब भी महाराज जी का विषय आता है तो महाराज जी का विषय अपने आप में ही बहुत सा रहस्य अपने आप में समेट लेता है, क्योंकि महाराज जी जब भी चर्चा करते हैं तो महाराज जी की चर्चा में इतनी सारी बातें निकल कर आती हैं जो कि यदि अनेकों मुख से व्याख्यान किए जाएं तो भी पूरी नहीं हो पाएंगी। लेकिन आज हम कुछ ऐसे सूक्ष्म और बहुत ही गूढ़ विषयों पर बात करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत अद्भुत जानकारी वाली होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जितने भी अनन्य भक्त महाराज जी से जुड़े हुए हैं या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, महाराज जी की लीलाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके लिए मैं एक बात कह दूं, यदि आपके जीवन में जिस भी तरीके से महाराज जी का प्रवेश है वह हुआ है, तो आप अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली अपने को समझ सकते हैं। इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है जो कि महाराज जी के वाक्य में कहे तो महाराज जी कहते हैं, अपने अनन्य भक्तों का चुनाव मैं स्वयं करता हूँ। और आप सोचिए कि आप उन भक्तों की श्रेणी में हैं जिन्हें महाराज जी ने स्वयं चुना है। अगर आपका महाराज जी से जुड़ाव मात्र महाराज जी के एक छवि चित्र से ही हुआ है तो इसके पीछे भी महाराज जी की ही लीला है। इससे आपका कोई आकर्षण नहीं है, इसमें आपका कोई नियम कार्य नहीं कर रहा। महाराज जी का आपको चुनना, आपका महाराज जी के प्रति आकर्षित होना ही अपने आप में एक बहुत ही गूढ़ विषय है। ऐसा क्या हुआ? अब आइए, बहुत से लोगों का इस प्रश्न पर बहुत सी शंका बनी रहती है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ? महाराज जी की यह इतनी प्रगाढ़ जो हमारा लगाव है, ये कैसे हुआ? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि महाराज जी के प्रति आपका आकर्षण, महाराज जी से लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो जितना लगाव आपके हृदय में महाराज जी के प्रति है, इससे कई गुना ज्यादा महाराज जी को आपका स्नेह करते हैं। यह आपकी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप सभी जानते ही हैं कि महाराज जी किस्मत परिवर्तित करने वाले महाराज कहे जाते हैं। किस्मत बनाने वाले कहा जाता है, बिगड़ी बनाने वाले कहा जाता है। तो इन सब के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि महाराज जी आप सभी के लिए दुखों से पहले से ही अवगत हैं। जो तुक आपके महाराज जी से कहना चाहते हैं, ऐसे कई वृतांत हुए हैं महाराज जी के विभिन्न धामों में, जहाँ पर अनन्य भक्त महाराज जी के समक्ष अपने हृदय की गुहार लगाने की प्रयास करते हैं। लेकिन आज महाराज जी से पहले ही उनके दुख महाराज जी जानते हैं। महाराज जी कई लोगों के मुख पर आने वाली बात को पहले ही बता देते हैं, और आप इस विषय में जो परेशान हैं, जो कितनी अद्भुत ये बात है, कितनी रहस्यमय ये बात है। महाराज जी किसी भी अनन्य भक्त के दुख से अनभिज्ञ नहीं है। महाराज जी सर्वज्ञ हैं, और एक एक क्षण को महाराज जी आपको जानते हैं। इसीलिए आप एक बात को पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि आज जीवन में जो भी स्थिति आपकी चल रही है, जिस पायदान पर आप खड़े हैं, ये मान के चलिए कि यदि महाराज जी ने आपका चुनाव किया तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, क्योंकि महाराज जी आपके अपने आप में सानिध्य में लेने के लिए इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। आपके परेशानियों से आपको निकालने वाले हैं महाराज जी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सबसे पहले मैं आपको यही प्रश्न दूर कर दूं कि बहुत से लोग जो है प्रश्न आते हैं, बहुत से लोग अधीर की स्थिति में ऐसी बातें मुख से कह देते हैं कि महाराज जी से जुड़े हुए तो हमें कितने वर्ष हो गए, इतना लंबा समय हो गया है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं हुआ, आपका कोई बदलाव नहीं हुआ। यह आप मत समझिए कि महाराज जी ने आपका चुनाव बेवजह ही किया है। महाराज जी हर चुनाव हमारी बुद्धि बहुत अधिक जानते हैं। इसीलिए महाराज जी ने जो
योजना आपके लिए सोची है, उस योजना को अपने जीवन में प्रवेश करने दीजिए। आप पहले ही निर्णय लेकर इतना नकारात्मक क्यों सोचने लग जाते हैं? क्योंकि यदि महाराज जी ने आपको अपने सानिध्य में लिया है, तो इस बात को रेखांकित कर लीजिए कि आपको कल्याण तो निश्चित ही है, और आपका ही कल्याण नहीं, आपके संपूर्ण परिवार का, आपके संपूर्ण पीढ़ी का कल्याण महाराज जी के ही कर कमलों से होने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, वह केवल और केवल विश्वास का सबसे मूलभूत स्तंभ है। यदि विश्वास ही नहीं रहे, तो उस स्तंभ पर खड़ी होने वाली इमारत कभी भी टिक नहीं सकती। इसीलिए महाराज जी पर धैर्य यही है कि मानवीय बुद्धि हमारी होती है, यह सीमित सोच सकती है, केवल और केवल उतना समझती है जो हमारे नेत्रों के समक्ष है। यदि उसे नहीं जानती जो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है। हमारे प्रारब्ध के साथ साथ एक बात और मैं आपको बता दूं, जब प्रारब्ध की बात आई है, महाराज जी अपने सर्वशक्तिमान हैं और अपने प्रारब्ध में लिखी नहीं, महाराज जी वो प्रदान कर सकते हैं जो हमारे प्रारब्ध में भी नहीं लिखी। इतनी शक्ति, इतना वैभव महाराज जी के आशीर्वाद में है। इसीलिए अधेर होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज का यह क्रमांक आप सभी के लिए बहुत अद्भुत स्तर पर बनाया गया है, ताकि आप लोगों का विश्वास अडिग बना रहे। क्योंकि महाराज जी ने जब आपको बुलाया अपने धाम, तो महाराज जी ने जब भी आपको बुलाया अपने सानिध्य में, तो आप इस बात को पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए कि आपका जीवन बहुत ही सटीक दिशा की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि यह आप समझिए कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, वो केवल और केवल आपके अकेले उस मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप नहीं जानते कि आपके ऊपर जो छवि छाया है, स्वयं महाराज जी की है, जो इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड के अनिष्ट कब आपके जीवन में नहीं होगा। क्योंकि महाराज जी की छत्र छाया में चलने वाला प्रत्येक अनन्य भक्त अपनी मंजिल को अवश्य ही प्राप्त करता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। जो भी कामनाएं, जो भी महाराज जी के समक्ष आपकी अर्जियां लगाई है, निस्संदेह वो अर्जी स्वीकार होगी, और आपका संपूर्ण जीवन जीने के तरीके भी बदल जाएंगे। जिस दिन आपका यह जीवन परिवर्तित होगा, जिस दिन आपका भाग्य परिवर्तित होगा, जिस दिन आपकी मनोकामना पूरी होगी, उस दिन मैं आपको यह बात व्यक्तिगत अनुभव से बता रही हूँ कि आपको स्वयं को बहुत रोना आएगा। क्योंकि महाराज जी की योजनाएं को भले ही आज नहीं आप समझ रहे, लेकिन जिस दिन आप वह फलीभूत होगी, उस दिन आपको हृदय से बड़ा ही रोष आएगा। उस समय मैंने उतना धैर्य क्यों खो दिया? महाराज जी ने मेरी शंका की, महाराज जी पर मैंने अविश्वास किया, महाराज जी के साथ चलते चलते ही मेरा विश्वास अडिग नहीं रह पाया, और बहुत रोष की स्थिति होगी। इसीलिए मैं आपको बता दूं, आपको आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपके विश्वास को जो व्यक्ति खो देता है, वो जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि विश्वास ही मजबूत स्तंभ होता है मनुष्य के हृदय का, मनुष्य की बुद्धि का। तो इसीलिए आज का क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही फलदायी होने वाला है। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व रोजानी की प्रार्थना का यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि महाराज जी आप सभी पर अपनी सद्बुद्धि बनाए रखें और आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी कामना के साथ आप विदा लेते हैं। यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, ताकि हम आपके प्रश्नों का प्रत्युत्तर दे सकें। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।